बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा अंबिया से। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस तंजे को जाते तो ख़ातिम अपने हाथ के निकाल कर एक खादमा हरम के हवाले करके जाते, क्योंकि इस अंगूठे पर आज़मी अल्लाह था, इसलिए वो असल को उस तंजे के वक्त अपने साथ नहीं रखते। एक दिन मर्ज़ी इलाही से ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिन्नों में से एक जिन का उसका नाम सहरा था। उसने सूरत व शक्ल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाकर उस खादमा से जाकर अंगूठी ले ली और अपनी उंगली में पहन कर तख्त पर जाकर बैठा। और जिन सब के सब अपने अहद पर फाइज थे। जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाज़मत में खड़े रहते थे, वैसे ही उसके सामने भी सब आकर हाजिर हुए। और इसी तरह से परिंदों ने भी आकर अपने परों से साया किया और हुक्म अहकाम जारी करने लगा। कुछ देर बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उस तंजे से फ़राग़त पाकर उस खादमा से अपनी अंगूठी तलब की, तो वो बोली। वो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ले गए और तुम कौन हो, मुझसे क्यों तलब करते हो? ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं सुलेमान हूँ। तुमने अंगूठी किसको दी? वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई। उसने हर चंद हज़रात से अर्ज़ की, लेकिन वो यकीन ना करते थे। फिर बसाते खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त के करीब गए, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि वही सहरा जिन तख्त पर बैठा हुआ है और अंगूठी भी उसके हाथ में है, और उसके सामने तमाम जिन वो अंस दरबार आम में बादब खड़े हुए हैं। ये देख हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, सुलेमान बिन दाऊद उनकी तकज़ीब की और दीवाना जानकर जो बदार ने वहाँ से निकाल दिया। और बाज़ रिवायत में यूँ भी आया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गर्दिश आने का सबब यह था कि उसकी बेशुमार बीवियाँ थीं। एक दिन उन्होंने यूँ इरादा किया कि आज की शब मैं तमाम बीवियों के पास जाकर जमा करूँगा और हर एक बीवी एक बेटा चुनेगी और मेरे बेटों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। और फिर जब सब के सब जवान हो जाएंगे तो हम सब को लेकर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करेंगे। लेकिन ये इरादा करते वक्त उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। और फिर जब इरादा उन्होंने अपनी बीवियों से उसी शब किया, लेकिन खुदा की मर्ज़ी से किसी बीवी को भी हमल नहीं हुआ। वहाँ एक बीवी से उनके पेट से आधा दाढ़ों का बच्चा पैदा हुआ। ये देखकर फिर वो इंशाअल्लाह ना कहने के सबब बहुत नादम हुए। और बाज़ रिवायत में यूँ भी है कि एक आँख और एक हाथ और एक पाँव का लड़का पैदा हुआ। जब उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना पहचाना और कुछ उसकी ना की, तो उस तख्त गाह से बाहर निकाल दिया। पास वहाँ से निकलकर बैतुल मुक़द्दस में जाकर 3 दिन तक सजदा में पड़े रोते रहे। फिर बेताकती से मारे भूख के मस्जिद से निकलकर बनी इसराइल के घर जाकर खाने को मांगा, लेकिन किसी ने भी उसको कुछ ना दिया। फिर वहाँ से मायूस होकर शहर में आया और वहाँ भी खाने की तमन्ना की और बहुत कोशिश की। इत्तफाकन यहाँ भी किसी ने उससे कुछ ना दिया। फिर नौकरी की ख्वाहिश की, ज़ाहिर की, लेकिन किसी ने नौकर भी ना रखा। फिर यहाँ से भूखे प्यासे निकल कर दरिया पर गए। मछली वालों को मछली की शिकार करता देखा। उन लोगों से कहा, तुम लोग मुझको नौकर रख लो और हम तुम्हारा काम करेंगे। तब माहीगीर ने उनको 2 मछलियाँ देने पर हर रोज़ मुकर्रर की और नौकर रख लिया। आखिर तमाम दिन रात काम करते वक्त मछलियाँ पकड़ी गईं। यही 2 मछलियाँ मजदूरी में उनको मिली। उनमें से एक मछली बाजार में बेचकर रोटी ली और दूसरी मछली को तालकर रोटी के साथ खाई और फिर खुदा का शुक्र बजा लाई। इसी तरह वो 40 रोज़ तक अपनी रोज़ी पैदा करके कुछ आप खाते और कुछ बाकी बच्चे तो वो मुताजों को देते। फिर तमाम रात इबादत में मशगूल रहते और तौबा इस्तग़फ़ार करते। और 40 दिन जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर बादशाही की, मगर आदमी और जिन को इस तौर तरीके से कुछ न मालूम हुआ कि मामला क्या है कि जिन ने तख्त पर बैठकर सुल्तनत कर रहा है और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, मगर ये राज दिली किसी से ज़ाहिर नहीं करते। और आसिफ जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर आज़म और बड़ा अक्लमंद होशियार था। जिस दिन वो तख्त पर बैठा और अपना हुक्म जारी करने लगा, उसी दिन से वो आसिफ जिन इस बात से मतलासी और परेशान हुआ कि आज 40 दिन से ये शख्स तख्त पर बैठकर हुकूमत करता है, ये कौन है? और ये तो यकीन है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। बिला आखिर आसिफ जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों से जाकर पूछा कि आज रात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? क्या तुम्हारे पास तशरीफ़ लाते हैं या नहीं? तो वो खादमा को, जिसके हाथ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का
काम लेते थे। वो बोली कि आज 40 दिन हुए हैं हम लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं देखते और ना हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, और अपनी ख़ातिम भी मुझको नहीं देते। शायद वो कहीं तशरीफ़ ले गए होंगे या नवाह दीगर हुआ होगा। फिर आसिफ जिन ने यह सुनकर कहा, बहुत अच्छा, मैं अभी मालूम कर लेता हूँ। उसी वक्त उसने 40 आदमी तौरात ख्वाह को बुलाकर तख्त गाह में ले जाकर तौरात सब के हाथ में पढ़ने के लिए दी। जब वो लोग तौरात पढ़ने लगे तब वो सहरा जिन तख्त पर बैठा हुआ था ये कलाम सुनकर तख्त पर न ठहर सका। आखिर वहाँ से अलग होकर उस तख्त से एक किनारे पर जा बैठा, फिर वहाँ भी न ठहर सका, वहाँ से भी भागा और ख़ातिम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरिया में डालकर चला गया। मर्ज़ी इलाही से एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन मछलियों वालों की नौकरी बजा लाकर थक के मांदे दरिया के किनारे सो रहे थे। अचानक एक सांप आया और एक सब्ज़ पत्ता अपने मुंह में लेकर उन पर हवा कर रहा था। एक मछेरे की बेटी थी, वो साहिब जमाल थी, हर रोज़ अपने बाप का खाना दरिया के किनारे लाया करती थी। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे सोता देखा और हैरान हुई कि एक आदमी सोता है और एक सांप उसको हवा दे रहा है। वो दख्तर दारत सलबालगा थी। ये देखकर उसने अपने बाप से जाकर कहा कि ए अब्बाजान, मुझको तुम उस शख्स से ब्याह दो, वो बहुत बेहतर होगा और मैं इसके सिवा किसी दूसरे से ब्याह ना करूँगी। तब वो माहीगीर अपनी बेटी को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया। बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।